हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एआई ट्यूटोरियल्स। आपने कई बार सुना होगा आज बाज़ार बढ़ गया या कम हो गया। शेयर बाज़ार जुड़ा हुआ होता है कंपनीज, स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर के भाव कम या ज़्यादा होने से। आइए जानते हैं। शेयर बाजार उस बाजार या मार्केट को कहते हैं जहां शेयर को बेचा या खरीदा जाता है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, इसका मतलब हम लोग उस कंपनी के पार्टनर होते हैं। कंपनी हमें शेयर के रूप में कुछ हिस्सा देती है, उसे ही हम लोग शेयर कहते हैं। मार्केट या बाजार ऐसा बाजार जहां पर हम लोग उस शेयर को बेचते या खरीदते हैं, उसे हम लोग शेयर बाजार कहते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ। उसे अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। तब ये कंपनी अपना कुछ हिस्सा पब्लिक में बेच देती है और उनसे वो 1 लाख रुपए हासिल कर लेती है। कंपनी द्वारा बेचा गया हिस्सा शेयर कहलाता है। जो लोग इस शेयर को खरीदते हैं उन्हें हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं। अब जैसे जैसे ये कंपनी ग्रोथ करेगी, मार्केट से मुनाफा कमाएगी, वैसे वैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता जाता है और इन शेयर होल्डरों को भी उसका मुनाफा। आप लोगों ने देखा होगा किसी कंपनी के शेयर का प्राइस आज 100 रुपये है, तो कुछ महीनों बाद वही 200 रुपये हो जाता है। किसी कंपनी के शेयर का भाव कंपनी के प्रॉफिट या लॉस पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ नाम की। अपने प्रोडक्ट को बेचकर कुछ महीनों बाद उसने 5,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। इसका अर्थ यह हुआ कि इस कंपनी में जितने लोगों का हिस्सा होगा या जिन्होंने इसके शेयर खरीदे होंगे, उन्हें भी यह मुनाफा होगा। जैसे जैसे कंपनी को मुनाफा होता जाता है, वैसे वैसे कंपनी की डिमांड भी बढ़ने लगती है और भी दूसरे लोग इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने लगते हैं, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस अप होता है। वहीं दूसरी ओर कोई कंपनी XYZ है। अपने प्रोडक्ट को बेचकर उसे कुछ महीनों बाद 5,000 रुपये का लॉस हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि इस कंपनी से जुड़े हुए लोगों को या इस कंपनी के शेयर होल्डर को भी यह नुकसान होगा, जिसकी वजह से इस कंपनी की डिमांड धीरे धीरे कम होती जाती है और शेयर का प्राइस डाउन होता जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं शेयर प्राइस अप होना या शेयर प्राइस स्टॉक डाउन। एक्सचेंज शेयर या स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए जिस माध्यम या जिस बाजार की आवश्यकता होती है, उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन करना। जिस तरीके से सब्जियां खरीदने के लिए हमें सब्जी बाजार की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से शेयर को खरीदने और बेचने के लिए हमें स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। इंडिया में दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज पाए जाते हैं, NSE और BSE। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब कभी किसी कंपनी को अपने शेयर बेचना होते हैं, तब सबसे पहले उन्हें इन कंपनियों को BSE या NSE पर रजिस्टर कराना होता है। तब जाकर हम लोग उस कंपनी के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। NSE पर लिस्टेड इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को हम लोग निफ्टी कहते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा आज निफ्टी क्रैश हो गया या निफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड इंडिया की टॉप 15 कंपनियां के शेयर का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया या बहुत ज़्यादा कम। स्टॉक ब्रोकर एक्सचेंज पर शेयर को खरीदने और बेचने के लिए जिस व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसे स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर को डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। इसके लिए हमें किसी न किसी ब्रोकर की आवश्यकता होती है। ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज और शेयर होल्डर के बीच का माध्यम होता है, जिसकी वजह से ही हम लोग शेयर खरीद और बेच पाते हैं। मान लीजिए आपको किसी कंपनी XYZ का शेयर खरीदना है, तब आप अपने ब्रोकर से कहेंगे, आपका ब्रोकर एक्सचेंज पर से उस शेयर को आपके लिए खरीद लेगा। इसी तरीके से जब कभी आपको किसी शेयर को बेचना होता है, तब ब्रोकर ही उस शेयर को आपसे लेकर एक्सचेंज पर उस शेयर को बेच देता है। इस तरीके से ब्रोकर शेयर होल्डर और कंपनीज या एक्सचेंज के बीच का माध्यम होता है। बिना ब्रोकर के हम लोग किसी भी शेयर को खरीद या बेच नहीं सकते। भारत में कई तरह के ब्रोकर मौजूद हैं, जो कि सॉफ्टवेयर की मदद से शेयर को खरीदने और बेचने का ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज और शेयर होल्डर के बीच का माध्यम होता है। ब्रोकर की मदद से ही हम लोग किसी भी शेयर को खरीद या बेच सकते हैं।
इसके लिए ब्रोकर हमसे कुछ कमीशन लेता है जिसे ब्रोकरेज कहते हैं। इंडिया में कई तरह के ब्रोकर पाए जाते हैं, जैसे कि डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर जैसे अपस्टॉक, ज़ीरोदा और एनचिलवन। इसी तरीके से फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं जो अपने क्लाइंट्स को फुल सर्विस देते हैं। एक्सिस डायरेक्ट, शेर खान, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। डिस्काउंट ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को एक सॉफ्टवेयर या पोर्टल प्रोवाइड करते हैं जिनकी मदद से हम लोग शेयर को बाय या सेल कर पाते हैं। इसी तरीके से फुल सर्विस ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को मार्केट की पूरी नॉलेज देते हैं, जैसे फ्यूचर में आने वाली कंपनियों के बारे में, आप लोग फ्यूचर में कौन से शेयर खरीद सकते हैं, कौन से शेयर में मुनाफा होगा, कौन सी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। ऐसी बहुत सारी मालूमात फुल सर्विस ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को पहुंचाते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर कैसे काम करते हैं और इनके क्या क्या ब्रोकरेज होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप शेयर मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप स्टॉक यानी डिस्काउंट ब्रोकर से आप लोग अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। Thanks to watching my video. Subscribe my channel for more basic